मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य क्रांति विज्ञान एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नोहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 3 वर्षों का समय लेकर के हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसके निर्माण में लगे। भारतीय संविधान विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में माना जाता है। विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा ने एक श्रेष्ठ संविधान भारत के लिए बनाया है। भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले आता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय शासन में प्रभुसत्ता जनता में निहित है। जनता संप्रभु है, जनता सर्वोच्च है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ ही हम भारत के लोग शब्दों से होता है, जिसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। वे जनता के प्रति उत्तरदायी थे, जनता के हितों के प्रति वे वाकिफ थे। वे कहीं बाहर से या विदेशी सत्ता से उन्होंने ये अधिकार प्राप्त नहीं किया था, बल्कि भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। तो भारतीय जो व्यवस्था है उसमें लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। निर्मित, लिखित, सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक आता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। यह निर्मित है, लिखित है, सबसे व्यापक है। लिखित इसलिए रखा गया है क्योंकि भारतीय राष्ट्र एक लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहा। एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात हमने देश की आज़ादी हासिल की। तो उसमें अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो कई तरह की समस्याएं उपस्थित होने का डर था। इसलिए भारत के संविधान के हर एक प्रावधान को लिपिबद्ध किया गया है, लिखित किया गया है। इसको सर्वाधिक व्यापक संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में केवल 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान विश्व के सर्वाधिक व्यापक संविधानों में से है, सबसे बड़ा संविधान है। बड़ा रखने का कारण ये भी था क्योंकि भारत राष्ट्र एक लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहा। इसके साथ साथ भारत जाति, भाषा, क्षेत्र तथा संस्कृति के माध्यम से बहुत ही विविधता वाला राष्ट्र रहा है। विविधता वाले राष्ट्र में कई तरह की समस्याएं भविष्य में उपस्थित हो सकती थी। इसलिए संविधान निर्माता इस प्रकार से आश्वस्त होना चाहते थे कि हर एक प्रावधान का विस्तृत व्यापक विश्लेषण किया जाए और ये विश्लेषण व्यापक इसी वजह से हुआ और भारतीय संविधान एक बहुत ही बड़ा संविधान बना है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संपूर्ण प्रभुत्व, आगे का जो लक्षण विशेषता आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसका तात्पर्य है कि आंतरिक और बाह्य दृष्टि से भारतीय राष्ट्र स्वतंत्र है। आंतरिक नीति अपनाने के लिए, बाह्य नीति अपनाने के लिए, विदेश नीति अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह किसी भी राष्ट्र के साथ संधि समझौता कर सकता है, संधि विच्छेद कर सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों में से रहा है। राष्ट्रमंडल का भी ये सदस्य है।
इस बात से इसकी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है भारत। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जनता का शासन है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं, जो जनता के हित में कार्य करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत एक गणराज्य भी है। गणराज्य का तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। वो मनोनीत नहीं है, वो वंशानुगत आधार पर पद प्राप्त नहीं करता, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। इसलिए भारत एक गणराज्य है। चौथा लक्षण आता है, चौथी विशेषता भारतीय संविधान की आती है, समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ से ही भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित करने के लिए आवाज़ उठाई जाती रही और एक वर्ग, संविधान सभा का एक वर्ग ये मानता था कि भारत का जो झुकाव है वो समाजवादी राज्य की ओर स्वाभाविक रूप से है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और समाजवादी राज्य का तात्पर्य यही है कि भारत एक न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला राष्ट्र है। यहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ आम से आम नागरिक को भी बराबर अधिकार देने का प्रयास किया जाता है। समाजवादी राज्य। आगे आता है भारतीय संविधान की विशेषताओं में धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत धार्मिक दृष्टि से विविधता वाला राष्ट्र रहा है। विश्व के सभी धर्म यहाँ भली भांति विकसित हुए हैं। कुछ धर्म यहाँ उपस्थित हुए, कुछ पहले से ही विद्यमान रहे। तो धार्मिक दृष्टि से सहिष्णुता की नीति भारतीय संस्कृति का एक आधार रहा है। आज़ादी के पश्चात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो घोषित होना ही था, तो धार्मिक मामलों में ही यहाँ स्वतंत्रता को अपनाया गया है। प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उससे तो धन संग्रह भी कर सकता है। और भारतीय राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। तो धार्मिक मामलों में लोगों को स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का धर्म अपनाने के लिए प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया। तो भारत एक इससे पहले से भी धर्मनिरपेक्ष राज्य था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़कर इसको और ज़्यादा पुख्ता किया गया है। आगे की विशेषता आती है भारतीय संविधान के लक्षणों में आता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रणाली है वो लचीला और कठोर दोनों तत्व रखती है, दोनों लक्षण रखती है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही साधारण हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल हैं और जिनको संसद अपने साधारण बहुमत से ही संशोधित कर सकती है। जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, ये ऐसे प्रावधान हैं जिनको संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। तो ये लचीलेपन के लक्षण हैं। कुछ भारतीय संविधान के प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय संसद अपने 2/3 बहुमत से जिनमें संशोधन कर सकती है। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इसकी कठोरता का परिचय देते हैं और जिनमें संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है। संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की, विधानमंडलों की स्वीकृति जिनमें आवश्यक होती है, तभी संशोधन संभव हो। ये वो अनुच्छेद हैं जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि हो, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन हो, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व हो, आदि आदि। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन दोनों के लक्षण रखता है। आगे भारतीय संविधान की विशेषताओं में आता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारत में
संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का एक बड़ा कारण ये रहा कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और ब्रिटिश शासन व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था पर आधारित है। संसदात्मक शासन वो होता है जब मंत्रिपरिषद का गठन संसद में से किया जाता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसके प्रति जिम्मेवार होती है। संसद की गतिविधियों में वह भाग लेती है। संसद के सदस्य उससे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं और यदि मंत्रिपरिषद से भरोसा लोकसभा का उठ जाए तो अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को समय से पहले हटाया भी जा सकता है, उनसे त्यागपत्र भी लिया जा सकता है। इस तरह से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद इस व्यवस्था के अंदर जिम्मेवारी की भावना अधिक रखता है, उत्तरदायित्व का भाव अधिक रखता है। इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली को अन्य किसी प्रणाली से अधिक लोकतांत्रिक भी माना जाता है। तो भारत एक संसदात्मक प्रणाली अपनाता है, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। आगे की जो विशेषता आती है, आगे का जो लक्षण आता है, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक राज्य। भारत एक एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान एक संघात्मक राज्य है। संघात्मक के सभी लक्षण हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन होना, संविधान का कठोर होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। ये जो मुख्य लक्षण होते हैं संघात्मक व्यवस्था के, ये सभी भारत के शासन में, भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो इसका एकात्मकता की ओर झुकाव भी दिखाते हैं। वो ये हैं, जैसे भारत में दोहरी नागरिकता की बजाय इकहरी नागरिकता अपनाई गई है। इकहरी न्यायपालिका है, यह न्यायपालिका पूरी यूनिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और नीचे का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एकल है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS है, IPS हैं, ये सभी सेंटर की सर्विसेज हैं, राज्य में काम करती हैं, राज्यों की नीतियां निर्धारित करती हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों में वो कार्य करता है, केंद्र का वो प्रतिनिधि होता है, तो वो राज्यों की नीतियों को नियंत्रित करता है। और है संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार। यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या संसद कहें, वह राज्यों के नाम और क्षेत्र आदि में, सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो भारतीय संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मकता के लक्षण हैं। भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में आता है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए आधारभूत हैं, जिनके बिना उसका विकास संभव नहीं है। इनको मौलिक इसलिए भी कहा जाता है कि इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति को न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार हो। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों के साथ साथ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 जोड़ करके, चौथे का ए जोड़ करके इसमें 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 ए जोड़ करके 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों के मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। उनका पालन करने की उम्मीद राष्ट्र ने जनता से की है कि सिर्फ अधिकार की उम्मीद न करें, राष्ट्र के विकास के लिए अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करें। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। और ये 11वां मूल कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।
लोकतंत्र और संघात्मक व्यवस्था तभी सफल हो पाती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो भारतीय संविधान निर्माता इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, अच्छे से जानते थे कि स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना अधिकारों की, स्वतंत्रताओं की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है और हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन तक की शक्ति है, जिसके द्वारा वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को नियंत्रित कर सकती है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी संविधान के लिए और भारत में ऐसा किया गया है। एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता। भारतीय राष्ट्र में दोहरी की बजाय इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। संघात्मक शासन होते हुए भी हमारे देश में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत जाति, धर्म, संस्कृति और हर दृष्टि से एक विविधता वाला राष्ट्र रहा है। इसका जो इतिहास है वह कई प्रकार से उथल पुथल वाला रहा है। इसलिए दोहरी नागरिकता के बजाय राष्ट्र एकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में आता है अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में सभी तरह के अल्पसंख्यकों, जिनकी छोटी संख्या है, जिनका जनसंख्या में अनुपात कम है, उनका पूरा ध्यान रखा गया है, उनकी पूरी रक्षा की गारंटी दी गई है और अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वे अपना सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से पूरा विकास कर सकें, अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकें। उनको पूरी आज़ादी दी गई है। जैसे बहुसंख्यक वर्ग हैं वैसे ही अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने के लिए गारंटीड है। संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और संविधान में जो कमज़ोर वर्ग हैं जैसे SC ST के लिए अनुच्छेद 330 एवं 332 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 व 332 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 1993 के पश्चात अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, OBCs। भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में आता है सामाजिक समानता। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है, स्थापित की गई है। भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वे बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र आदि की भेदभाव के बिना सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। और सामाजिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ही संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का निवारण किया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। यह एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। तो सामाजिक समानता स्थापित करने का भी पूरा प्रयास भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करता है। कल्याणकारी का तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर दृष्टि से जनता का अधिकाधिक कल्याण करने का जो उत्तरदायित्व निभाता है उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। 20वीं सदी के बाद का जो राज्य है, आज का जो राज्य है, एक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में ही आता है। और एक लोकतांत्रिक राज्य होने के नाते भारत एक कल्याणकारी राज्य है। जनता के कल्याण के लिए, जनता के हर क्षेत्र में भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इस तरह से ये हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो भारतीय संविधान का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं और भारतीय संविधान को एक श्रेष्ठ संविधानों की श्रेणी में रखती हैं। धन्यवाद।